देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। स्वच्छ मीरा भाईंदर, सुंदर मीरा भाईंदर या कहें पर्यावरण मुक्त जो दूषित हो रहा है उसे सुधारने की कोशिश और प्रदूषण मुक्त मीरा भाईंदर हो, ऐसा कहीं न कहीं मीरा भाईंदर के उप महापौर हसमुख गहलोत ने ये जिम्मा उठा लिया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक मीरा भाईंदर आयुक्त दिलीप ढोले को एक लेटर दिया है कि जो भी नई इमारतें बन रही हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक चार्जर होना कंपलसरी है। कहीं ना कहीं ये प्रदूषण मुक्त शहर होगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में शहर के उप महापौर हसमुख गहलोत है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विषय। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने एक पहल की है कि जो भी नई इमारतें बन रही हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक चार्जर होना कंपलसरी करें, ऐसा आपने एक पत्र दिया है। नमस्कार। और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गो ग्रीन का आइडिया और लोगों को बार बार जागरूक कर रहे हैं कि हमारा शहर या हमारा देश, हमारा राज्य जितना हो सके वो प्रदूषण मुक्त रहे, उसी मद्देनजर रखते हुए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी एक ठहराव लाया था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा जो एमबीएम से बसें चलती है वो इलेक्ट्रिक बसें आए ताकि मीरा भाईंदर शहर में प्रदूषित ज़्यादा ना हो। उसी मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में गडकरी जी ने भी एक आह्वान किया है कि 2 या 3 साल के अंदर अंदर पूरा देश इलेक्ट्रिक कार का माहौल ज़्यादा होगा। और वो भविष्य देखते हुए मैंने भी ढोले साहब जी को, आयुक्त महोदय जी को पत्र निवेदन किया हुआ है कि हम जितनी भी नई बिल्डिंग है, क्योंकि मीरा भाईंदर अगर जो शहर है वो पूरा का पूरा डेवलप्ड सिटी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ही ज़्यादा हो रहा है, लोगों की यहाँ पे क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है और लोग भी यहाँ पे शहर में ज़्यादा आ रहे हैं। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, उनको जब सीसी देने की बात आती है तो वो कंपलसरी कीजिए, वो जो भी विकासक है या जो भी डेवलपर है उनको कंपलसरी कीजिए कि ये सुविधा वहाँ पे होनी बहुत ही ज़रूरत है। जहाँ तक गडकरी जी ने कहा है, मेरे अंदाजे से 2025 या 2026 जितने भी देश के या फिर हमारे राज्य के जितने भी शहर हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी। अगर ये सुविधा रहेगी तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, जो घर और गाड़ी जो नहीं लाएंगे उनको भी वो दिक्कत नहीं होगी, और ये सुविधा रहेगी तो शहर भी गो ग्रीन के लिए जाना जाएगा। वो विक्रम को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, वो कह रहा था कि अगले महीने तक वापस कर देगा। तो दे दो। पर अगर उसने टाइम पे वापस नहीं लौटाया तो इस ट्रांजैक्शन को एक्सिबिल पे रजिस्टर कर दो ना। ये कोई बिजनेस डील नहीं है। एक्सिबिल पे हर तरह का क्रेडिट ट्रांजैक्शन रजिस्टर किया जा सकता है, चाहे उधारी में आप किसी को सामान दो, कैश दो या सर्विस दो। और लेनदार अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने के लिए टाइम पे करेगा। स्मार्ट एंड सेफ। स्मार्ट एंड सेफ ट्रांजैक्शंस विद एक्सिबिल। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पेट्रोल की कीमत 7वें आसमान पे है और दिनों दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आम इंसान या कहें आम लोग पेट्रोल भराने में सक्षम उतना नहीं है और उसकी वजह से महंगाई की भी मार पड़ रही है। पेट्रोल की वजह से अगर इलेक्ट्रॉनिक कार आएगी तो प्रदूषण मुक्त शहर भी होगा और लोग इसको ईजिली यूज भी कर सकते हैं और इसका मार्केटिंग भी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने यही कहा कि जब गडकरी जी ने अगर सपना देखा है कि हमारे देश के अंदर अगर इलेक्ट्रिक कार आती है तो काफ़ी सुविधा होगी, 100% ये बात है कि एक विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है। अगर मैं तो ये भी कहूँगा कि इलेक्ट्रिक के अलावा बाद में मिथल या कुछ फ्यूल के बारे में गडकरी जी उसके ऊपर शायद रिसर्च भी करा रहे हैं ताकि अल्टरनेट ऑप्शन पेट्रोल का भी मिले। पेट्रोल की मांग बढ़ना नहीं बढ़ना वो एक अलग बात विषय हो गया। इसके लिए कि आप देखो हर दिन हर महीने नए मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, हर दिन हर नई महीने नई गाड़ियाँ आ रही हैं और लोगों की खपत भी बढ़ रही है। मतलब पहले ऐसा माहौल नहीं था। अगर हम देखना चाहें तो जिस तरीके से जितनी गाड़ियाँ बढ़ रही है वो काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ रही है और जितना हो सके अगर उतना इलेक्ट्रिक कार में अगर हम जाए और उसमें अगर शहर के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है और बचत के माध्यम से भी देखा जाए तो वो भी अच्छा है। और जैसे कि आपने नई इमारतों में कंपलसरी करने की मांग की है, क्या जो जूनी इमारतें हैं जो 5 साल पहले या कहें 10 साल पहले बने हैं जहाँ पे जगह है कि आप चार्जिंग बोर्ड लगा सकते हो, क्या उसमें भी आप उसकी डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे? देखो जो जूनी राय जी बात ऐसी है कि जूनी जो इमारत है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। एक तो मेन बात आती है पार्किंग की सुविधा है कि नहीं है, जहाँ जगह है जिस बिल्डिंग में। हाँ मैं वही मैं कह रहा हूँ। अब वो जूनी इमारत की बात आती है तो वहाँ पे जगह है या नहीं है पार्किंग वो आ जाती है। फिर दूसरी सबसे बड़ा मसला आ जाता है कि वो विकासक के हाथ में नहीं है, वो सोसाइटी के हाथ में है। अब वो सोसाइटी खुद स्वयं डिसीजन ले, सामने से आगे अपनी पहल करे और वो भी एक उदाहरण के तौर पर लोगों को बताया कि भाई हमारे में यहाँ पे सुविधा नहीं है लेकिन हमने सुविधा उदाहरण
करके दिया है। तो फिलहाल तो हम जो जूनी बिल्डिंग है उस पर मैं क्या बोलते हैं टीका टिप्पणी या उसके ऊपर ध्यान न देते हुए जो नई इमारतें बन रही हैं या फिर कम से कम जो ओसी देने जा रहे हैं तो ओसी देने से पहले भी आप ये कदम उठा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल एक बयान दिया है टैक्स के मामले में, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब 2022 आ चुका है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है वहाँ पे, तो नाम किसी का और का रहता है। हालांकि आप जानते हैं मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी और ऐसा कुछ ऐसे विवादित बयान नहीं देता हूँ, लेकिन ये मान के चलो कि इलेक्शन नज़दीक आ गया है। मुझे हंसने को इस बात का आ रहा है कि जब एक कोरोना आया था 2020 के अंदर और हमारा शहर लॉकडाउन हुआ था मार्च एंडिंग से और अप्रैल से, मैंने 2020 में ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे पालक मंत्री महोदय को, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय को मैंने पत्र व्यवहार किए। मैं पर्सनली मिलने भी गया और एक मांग रखी कि हमारे पूरे शहर को, हमने कोई भेदभाव महाविकास आघाड़ी की तरह हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि इतने वर्ग के फुट लोगों को ही छूट दी जाए। हमने पूरे शहर के लिए 50% छूट की हमने मांग की थी। और हंसी और भी आ रही है कि उसी ठहराव के लिए महासभा के अंदर विपक्ष ने 100% छूट की मांग की थी। तो मेरा कहना है कि पहला 1 आता है, फिर 50 आता है, फिर 100 आता है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि पहले 50 तो करा के ला के दे दीजिए। 100 तो नहीं, 100 भी आए तो मैं तो कहता हूँ रोज़ मैं उनको प्रणाम करूँगा अगर शहर के हित के लिए आता है तो। लेकिन उन्होंने ठहराव ध्यान से किया नहीं। हमने पत्र के साथ में हमने ये भी जवाब दिया प्रशासन को, महाराष्ट्र के प्रशासन को, शासन को, कि इसका जो भी नुकसान होगा उसके लिए हमने पत्र में लिखित दिया हुआ है कि हम भरपाई के लिए ना कभी आपसे आवेदन करेंगे ना निवेदन करेंगे। इसका जो भी नुकसान है इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी हमने टेबल पे बैठ के बातचीत करके कि इसको भरपाई कैसे की जाए। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका बहुत बड़ी महानगर पालिका, उनके पास फंड काफ़ी पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने महाविकास आघाड़ी ने क्या किया है, दूजा भाव किया हुआ है। कह सकते ना कि इसको छूट बाकी को छूट नहीं, तो बाकी लोगों ने क्या अपराध किया है? हमने तो सर्वसम्मति जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ मिलकर चल रहे हैं। पूरे शहर के लिए हमने 50% की छूट की है। और मज़े की बात है कि वो जो हमारा ठहराव गया हुआ है प्रशासन के पास वो 10 के 10 वहाँ पे पड़ा हुआ है, ना वो रिजेक्ट हुआ है ना वो पास हुआ है। लेकिन 2022 में महानगर पालिका काफ़ी बड़ी है, मुंबई महानगर पालिका काफ़ी बड़ी है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका काफ़ी छोटी है। इससे दिखता है सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए वो इलेक्शन मद्देनज़र में उन्होंने शायद महाविकास आघाड़ी ने निर्णय लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि उनका जो डिसीजन आया है करके 500 मीटर के जो टैक्स माफ़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन आया है इसके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं या फिर लालच दे रहे हैं? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि पहले तो 2019 में शायद अदिति जी ने कुछ ऐसा कहा था ट्विटर के माध्यम से, और मेरा एक कहना है कि 500 वर्ग के फुट क्यों? आप क्या बताना चाहते? महाविकास आघाड़ी ये क्या बताना चाहती है? 500 मीटर का क्यों या 500 फुट का क्यों? मेरा तो प्रश्न ये है। आप क्या लोगों को सिंपल गुमराह कर रहे हैं? मतलब ये जो टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे, ठीक है उनको भी हक मिलना चाहिए, बाकी को नहीं मिलना चाहिए क्या? कहीं ना कहीं आम जनता को वो भ्रमित कर रहे हैं। 100% भ्रमित कर रहे हो। कर क्या रहे हो? 100% महाविकास आघाड़ी भ्रमित करने का ही काम कर रही है। सीधा साधारण बात कीजिए। अगर पूरे मुंबई को अगर 25% की छूट दे सकते थे या 50% की छूट दे सकते थे, आज की तारीख में मुंबई सबसे बड़ा महानगर पालिका है देश का। लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर एक वर्ग को दिया। मैं कहता हूँ दिया वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों ने क्या अपराध किया है? क्या मतलब ये हो गया कि जो टैक्स भर सकता है उससे और काटो। मीरा भाईंदर के उप महापौर हसमुख गहलोत थे, उनका ऐसा मानना था अगर इलेक्ट्रॉनिक के जो पॉइंट है अगर नए बिल्डिंगों में बनेंगे तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर प्रदूषण मुक्त रहेगा, क्योंकि पेट्रोल की भाव 7वें आसमान पे है और आए दिन पेट्रोल भाव बढ़ते ही जा रहा है। उनके एक सवाल जब पूछा गया क्या जो जूनी इमारतें हैं जहाँ पे 5 साल या 10 साल इमारतें बनी हैं क्या उनमें भी लगाया जा सकता है? उन्होंने कहा अगर वहाँ पे पार्किंग स्लॉट है, अगर लग सकता है उसके लिए हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। और यहाँ पे शहर के उप महापौर ने आघाड़ी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने 2020 में ही मालमत्ता कर टैक्स के बारे में उनसे 50% की छूट की मांग की थी, लेकिन तभी हमारी मांग को पूरी नहीं की गई। और अब उन्होंने मुंबई में अगर आप देखेंगे तो 500 वर्ग फीट मीटर के ऊपर उन्होंने छूट दी है। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर जनता के साथ में ये सौतेला व्यवहार क्यों जा रहा है? उन्होंने सीधा आरोप लगाया है आघाड़ी सरकार के ऊपर। क्या मीरा भाईंदर की जनता महाराष्ट्र की जनता नहीं है? इनके साथ में ये सौतेला व्यवहार क्यों? प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।